उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सुनसान पगडंडी थी। सुबह लोग उसी रास्ते से खेतों तक जाते थे, लेकिन गांव वाले कहते थे उस रास्ते पर कुछ अशुभ रहता है। हर सुबह रामू किसान इसी पगडंडी से खेत जाता था, लेकिन उस दिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर कदम पर नजर रख रहा हो। पगडंडी के किनारे खड़ा था एक पुराना बरगद का पेड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे इस पेड़ के नीचे रात को डायन दिखाई देती है। रामू ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। तभी रामू की नजर जमीन पर पड़ी। उसके पीछे किसी के पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रामू का गला सूख गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे आखिर कौन है। तभी बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक परछाई दिखाई दी, एक औरत जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रामू ने जैसे ही गौर से देखा, उस औरत की आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। अचानक वो औरत धीरे धीरे पगडंडी पर चलने लगी और उसकी डरावनी हंसी पूरे खेतों में गूंज उठी। रामू डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस डायन को उसने देख लिया है वो अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। रामू पूरी ताकत से भाग रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। लेकिन पीछे वो औरत अब चल नहीं रही थी। वो हवा में तैरते हुए धीरे धीरे रामू के पीछे आ रही थी। रामू ने डरते डरते पीछे देखा और जो उसने देखा उससे उसके पैरों की ताकत ही खत्म हो गई। वो डायन अब पहले से भी ज्यादा करीब आ चुकी थी। उसकी लाल आंखें सीधे रामू को घूर रही थीं। भागते भागते अचानक रामू का पैर फिसल गया और वो जोर से पगडंडी पर गिर पड़ा। रामू जमीन पर पड़ा कांप रहा था और वो डायन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रामू की चीख भी गले में ही अटक गई। तभी उस डायन ने अपना लंबा काला हाथ रामू की तरफ बढ़ाया। पूरे खेतों में अचानक रामू की डरावनी चीख गूंज उठी और आसमान में बैठे सारे कौवे उड़ गए। जब कुछ देर बाद गांव वाले वहां पहुंचे तो पगडंडी खाली थी और जमीन पर सिर्फ रामू की दराती पड़ी हुई थी। अगली सुबह जब रामू घर नहीं पहुंचा तो गांव वालों को चिंता होने लगी और सब लोग उसे ढूंढने पगडंडी की तरफ निकल पड़े। जब लोग पगडंडी पर पहुंचे तो वहां सिर्फ रामू की दराती पड़ी हुई थी, लेकिन रामू का कहीं कोई निशान नहीं था। तभी गांव के बुजुर्ग हरिराम ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, इस पगडंडी पर डायन का साया है। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि सबने उस डायन की कहानी पहले भी सुनी थी। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जिसे लोगों ने झूठे शक में डायन कहकर मार दिया था। गुस्से में अंधे हुए लोगों ने उस बेचारी औरत को इसी बरगद के पेड़ से बांध दिया। मरने से पहले उस औरत ने कसम खाई थी कि वो वापस आएगी और इस गांव से बदला लेकर रहेगी। और उसी रात उसकी आत्मा इस पगडंडी पर भटकने लगी, एक भयानक डायन बनकर। तभी अचानक पगडंडी के पास खड़े बरगद के पेड़ से एक अजीब सी आवाज आने लगी और देखते ही देखते वही भयानक डायन फिर से पगडंडी पर दिखाई देने लगी। जैसे ही गांव वालों ने उस डायन को देखा, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डायन धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी और उसकी लाल आंखें हर इंसान को घूर रही थीं। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके करीब जाए। अचानक उस डायन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक उसने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरे गांव में उसकी आवाज गूंज उठी। उसकी चीख के साथ ही तेज हवा चलने लगी और पगडंडी के चारों तरफ अजीब तूफान उठ गया। फिर उसने अपना लंबा काला हाथ उठाया और सीधे गांव वालों की तरफ इशारा किया। ये देखकर सारे गांव वाले डर के मारे भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसी भगदड़ में एक छोटा लड़का पगडंडी पर ही रह गया और डायन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी।
लड़के की आंखों में डर साफ दिख रहा था और डायन अब उससे सिर्फ कुछ कदम दूर थी। डायन अब बिल्कुल उस छोटे लड़के के सामने खड़ी थी और उसकी लाल आंखें सीधे उसकी आत्मा तक झांक रही थीं। डायन धीरे धीरे झुकी, जैसे वो उस बच्चे को ध्यान से देख रही हो। लड़का डर के मारे कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन अचानक डायन जैसे रुक गई और उसने बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब इसी गांव वालों ने उसे बेगुनाह होते हुए भी मार दिया था। लेकिन उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। डायन ने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया और धीरे धीरे वापस बरगद के पेड़ की तरफ मुड़ गई। कुछ ही पल में उसका भयानक साया धुंध में गायब हो गया। उस रात के बाद किसी ने उस डायन को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, आधी रात को अगर कोई उस पगडंडी से गुजरे तो उसे आज भी लाल आंखों वाली डायन दिखाई देती है।